हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा में। दोस्तों, जेई और नीट एग्ज़ाम 2020 के कैंसिल होने की संभावना कितनी है? क्या वास्तव में ये एग्ज़ाम कैंसिल हो रहे हैं? और अगर ये एग्ज़ाम कैंसिल हो रहे हैं तो कंपार्टमेंट एग्ज़ाम पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि लाखों बच्चों के भविष्य दांव पर लगे हैं और ये एग्ज़ाम अभी प्रस्तावित हैं, अभी इनके कैंसिल होने की कोई खबर नहीं आई है। बच्चे लगातार मैसेज करके पूछ रहे हैं कि सर क्या होने वाला है। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि जेई और नीट एग्ज़ाम कैंसिल करने के पक्ष में बहुत सारे लोगों ने ट्वीट किए हैं। इसमें विपक्षी नेता शामिल हैं, देश विदेश के बहुत सारे लोग शामिल हैं। इसी क्रम में सोनू सूद ने भी कल ट्वीट करके जेई और नीट एग्ज़ाम को पोस्टपोन करने के बारे में ट्वीट किया और बच्चों को सपोर्ट किया। इसी क्रम में अगर हम देख लें तो आज एक ट्वीट आया, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की तरफ से कहा गया कि जेई मेन और नीट यूजी की परीक्षाएं घोषित तारीखों पर आयोजित की जाएंगी, जो कि 1 से 6 सितंबर और 13 सितंबर को प्रस्तावित हैं। मतलब कि सरकार ने साफ कर दिया है कि हम एग्ज़ाम्स को पोस्टपोन करने वाले नहीं हैं। हालांकि इसके बारे में ग्रेटा थनबर्ग ने भी इस बारे में कहा था कि इन एग्ज़ाम्स को फ्लड और कोविड पैंडेमिक को देखते हुए कैंसिल कर देना चाहिए। अब ये सरकार क्या करने वाली है, इसके बारे में बहुत सारे बच्चे लगातार परेशान हो रहे हैं। तो बच्चों, यहाँ पर सवाल दो है। एक सवाल ये है कि क्या ये एग्ज़ाम कैंसिल होंगे? इसके बारे में अगर हम सोचें और देखें तो हमको ये साफ साफ पता चलता है कि जो भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पर इनकी पढ़ाई होती है, या तो वो नेता लोगों के हैं या बड़े बड़े बिजनेसमैन्स के हैं। तो ये दोनों लोग नहीं चाह रहे हैं कि एग्ज़ाम कैंसिल हो, क्योंकि अगर एग्ज़ाम कैंसिल हुआ तो पूरे साल की सीटें खाली रह जाएंगी और उनको तगड़ा झटका लगेगा, भारी इकोनॉमिकल लॉस होगा। ये सब चंदा देने वाले लोग हैं राजनीतिक पार्टियों को, तो किसी भी कंडीशन में ये नहीं चाहेंगे कि हम दबाव ना बनाएं और ये एग्ज़ाम्स पोस्टपोन ना हों। तो इनका दबाव बना हुआ है और कहीं ना कहीं सरकार भी इस पक्ष में झुकती जा रही है कि इन एग्ज़ाम्स को करवाना ज़रूरी है, लेकिन दबाव भी बहुत तगड़ा है। प्रधानमंत्री से भी मांग की गई है कि इन एग्ज़ाम्स को पोस्टपोन कर दिया जाए। और क्यों नहीं कर सकते? विपरीत परिस्थितियों में हम जब सारी चीज़ें रोक रहे हैं तो क्या इन एग्ज़ाम्स को पोस्टपोन नहीं किया जा सकता? तो इनके पोस्टपोन होने की चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि इनका विरोध बहुत तगड़े स्तर पे हो रहा है। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचे, क्रॉप करें और सबमिट करें। 3 सेकंड के अंदर पाए उसका वीडियो सॉल्यूशन। क्लास 6 से क्लास 12 एवं नीट, आईआईटी, जेई मेंस और एडवांस लेवल तक आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप। लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में। डाउट हो तो डाउट नट करो। अब बच्चों के मन में एक क्वेश्चन है, लगातार पूछ रहे हैं कि सर अगर ये एग्ज़ाम्स कैंसिल हो सकते हैं तो कंपार्टमेंट एग्ज़ाम का क्या होगा? तो बच्चों, आपको पता ही होगा कि ये मुद्दा अभी भी सुप्रीम कोर्ट में है और कंपार्टमेंट एग्ज़ाम इन जेई और नीट के एग्ज़ाम से बड़ा एग्ज़ाम नहीं है। ये जेई और नीट चाहे कैंसिल हो या ना हो, कंपार्टमेंट एग्ज़ाम को कैंसिल किया जा सकता है, लेकिन अभी भी सीबीएसई कंपार्टमेंट एग्ज़ाम को कैंसिल करने के पक्ष में नहीं है। उसने अपना पल्ला झाड़ लिया है कि हम इन एग्ज़ाम्स को कैंसिल नहीं करेंगे। अगर वास्तविकता देखी जाए तो ये एग्ज़ाम बहुत आसानी से कैंसिल किए जा सकते हैं। सभी बच्चों को जनरल मार्किंग देकर के पास की जा सकती है और इन एग्ज़ाम्स को कुछ दिन के लिए पोस्टपोन किया जा सकता है, लेकिन सरकार का वर्तमान रुख देखते हुए इन दोनों की संभावना नहीं है। वो जेई और नीट एग्ज़ाम करवाने के लिए अड़ी हुई है। साथ ही में जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने भी साफ कर दिया है कि हाँ, इन एग्ज़ाम्स को हमें करवाना है। अब मान लेते हैं किसी वजह से एग्ज़ाम्स कैंसिल हो गए तो इस परीक्षा पर भारी दबाव आएगा, क्योंकि जब इतने लाखों बच्चों के एग्ज़ाम कैंसिल हो सकते हैं तो ये कंपार्टमेंट तो बहुत छोटी सी परीक्षा है और हम क्यों बच्चों के स्वास्थ्य को दांव पर लगा करके एग्ज़ाम्स करवा रहे हैं? इससे आखिर में हमको क्या हासिल होगा? तो बच्चों, आपको कौन सी परीक्षा देनी है? जेई देना है, नीट देना है या फिर कंपार्टमेंट एग्ज़ाम देना है? ये हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और आप ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है, ये एग्ज़ाम्स कैंसिल होंगे या नहीं होंगे। हमारी तो यही इच्छा है कि जो भी हो, इन एग्ज़ाम्स को पोस्टपोन किया जा सकता है कुछ दिनों के लिए। अगर बच्चे एडमिशन नहीं लेंगे कुछ दिनों के लिए, इसमें लेट भी होता है, तो इन बच्चों का कुछ बहुत ज़्यादा लॉस नहीं होने वाला है। और कंपार्टमेंट एग्ज़ाम्स की भी जो भी कुछ निर्णय लेना है सरकार को जल्दी ले लेना चाहिए, या सुप्रीम कोर्ट को जल्द ही इस बारे में डिसीजन दे देना चाहिए कि क्या होना है, क्योंकि बच्चे ना इधर के हैं ना उधर के हैं, झूल रहे हैं बीच में, ना इनकी पढ़ाई हो पा रही है और ना ये मान पा रहे हैं कि एग्ज़ाम्स हो पाएंगे इन वर्तमान परिस्थितियों में, जब बाढ़ भी बहुत तेज़ है और कोरोना भी बहुत तेज़ी से फैल रहा है। तो
आपको जो भी मांग करनी है अपनी मांग निश्चित रूप से करते रहिए, लेकिन पढ़ाई पर ध्यान दिए रहिए जब तक ये एग्ज़ाम्स कैंसिल होने की ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाती है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट।